नमस्कार। खेल जगत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं दूरदर्शन हिमाचल पर। दोस्तों, हम सभी के साथ या मैं कहूँ हम सभी के जीवन में खेल अहम भूमिका रखते हैं। बचपन से ही खेल हम सभी की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि आखिर कब और किस तरीके से ये खेल जो है हमें इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक दर्जा हासिल करवा देते हैं। क्यों रजत? बिल्कुल सही कहा आपने। एक वक्त था जब अक्सर लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। पर आज वक्त बदल चुका है। आज आप खेल कूद के माध्यम से भी एक सफल व कामयाब इंसान बन सकते हैं। ऑफ कोर्स, और तभी हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स का जो रवैया है वो मैक्सिमम, जहां पहले बच्चों को खेल कूद से रोकते थे, उनका टाइम लिमिट करते थे, अब जो है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अब घर से बाहर निकलिए, आप स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए। खैर, खेल जगत ये कार्यक्रम है और कभी भी खेल जो है हमारी ज़िंदगी से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। और आज हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम ये खेल जगत कार्यक्रम में किस खास शख्सियत को लेकर आए हैं या हम किस खास स्पोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो रजत बता दें। तो आज जो हमारे बीच मेहमान आए हैं वो पुलकित शर्मा जी हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये वर्तमान में लुहणु मैदान में बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण देते हैं। जी हाँ, आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं रजत जी भी और पुलकित जी भी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए, हम आज दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आप एक ट्रेनर हैं और मैं कह सकती हूँ कि 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपको इस स्पोर्ट के साथ है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो हॉकी है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऐसी क्या चीज़ थी जो इसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया कि हॉकी ही खेली जाए? जिस दौर में मैं हॉकी स्पोर्ट्स को मैंने चुना, उसमें ये गली गली में और प्लेग्राउंड्स में ज़्यादा देखने को मिलती थी। उस टाइम इतने क्रिकेट या अदर्स गेम्स जैसे फुटबॉल हुआ तो इतने प्लेग्राउंडों में हॉकी सबसे ज़्यादा देखी गई। 90 की बात करूँ तो 1990 में मैंने अपना हॉकी कैरियर स्टार्ट किया था। अच्छा। और 92 में मैंने अपने कैरियर का अपना राज्य स्तरीय जो चैम्पियनशिप थी वो मैं खेल लिया। अच्छा रजत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कभी कोई स्पोर्ट खेला है? जी हाँ, बचपन में हम बहुत खेल खेला करते थे। पर जो मेरा फेवरेट खेल था वो क्रिकेट था। ओह, अब देखिए ना, ये वैसे हमारे यहाँ की दुविधा भी है ना पुलकित जी कि हमारा राष्ट्रीय खेल है तो हॉकी, लेकिन मैक्सिमम जो हमारी इंडियंस हैं वो क्रिकेट के दीवाने हैं। तो आपको ऐसा क्या ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है कि हॉकी की तरफ उदासीनता है और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा लोगों का मतलब ध्यान उनके तरफ है? नहीं, इतना उदासीनता वाला प्रश्न तो है ही नहीं। आप देखिए, काफ़ी सेंटर हैं हॉकी के चले हुए, लेकिन एक जो इसको बोलते हैं मीडिया हाईलाइट नहीं कर पा रही है, थोड़ा सा वो रीज़न है। बाकी हॉकी के ऐसे नहीं है कि हमारे सेंटर नहीं चले हैं। ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो काफ़ी सेंटर चले हुए हैं और अच्छे। अभी आप ओलंपिक का लीजिए, इंडिया का इतना अच्छा रहा हॉकी में, मैन वुमेन दोनों उसमें, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उतना नहीं है। लेकिन हाँ, स्कूल लेवल्स पे और अदर्स, उससे हमें बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो फिर कुछ ना कुछ करना जिस पड़ेगा। तरह मेरे भी साथी ने बताया कि हमारे जो देश में अभी जो बच्चों का रुझान है वो क्रिकेट और अन्य खेलों की तरफ है। जी। आपका रुझान हॉकी की तरफ किस तरह आया? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे हॉकी खेलना है? मेरे पिताजी भी हॉकी के प्लेयर थे जी, और फैमिली में चाचा जी भी हॉकी खेलते थे, तो घर में हॉकी पड़ी हुई थी, तो वहीं से फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बना। फिर ग्राउंड जाने लगे, ग्राउंड पे कोचेज़ ने देखा कि नहीं, इनमें है कुछ, अच्छा कोचिंग हमें मिलने लगी और इंटरेस्ट पैदा करते करते एक राज्य स्तरीय और एक राष्ट्रीय स्तर पर हम आगे निकलते गए। मैं अपने सवाल को थोड़ा और यहाँ पर एलाबरेट करना चाहूँगी। मैंने बात की थी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में कि हॉकी की ऐसी क्या खासियत आपको थी जिसने आपको अपनी तरफ खींचा? जी, इसमें जैसे हमारे इक्विपमेंट्स, जैसे हॉकी, जी, हमारे हाथ में कोई चीज़ है, जैसे क्रिकेट बैट लेते हैं लोग वैसे। और बाकी इसमें ऐसा था कि इसमें जो 22 प्लेयर खेलते हैं, एक बॉल होती है, तो उसमें जैसे हम निकलते हैं बॉल लेके, उसमें स्किल्स काफ़ी वो रहती है, तो एक इंटरेस्ट बनता है कि उससे मैं बॉल लेके निकलूं, दूसरे को बॉल नहीं देना है, अपने पास रखना है। लेकिन ये टीम वर्क है तो इसमें अपनी टीम को पास भी देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो मतलब इसमें रनिंग काफ़ी होती है। तो हमें अच्छा लगता था कि हॉकी और बॉल के साथ स्पीड में भागना, तो मेरा काफ़ी उसमें इंटरेस्ट था।
पुलकित जी, अब आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट था रनिंग की तरफ, जी, है ना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बताया आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी हॉकी का ही रहा है। जी, जी। आप काफ़ी पिताजी, एंसेस्ट्रल, चाचा जी, हाँ, सब सभी लोग खेलते आए हैं। तो क्या आपको घर से ही ट्रेनिंग एक तरीके से शुरू हो गई? मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो आपके लिए तो वो दिक्कत नहीं रही होगी क्योंकि पहले से ही सब लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। और अक्सर हमारे परिवार में ऐसा रहता है कि खेल कूद के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने क्या बदलाव देखा है? आपके पास आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, टीम्स को आप तैयार करते हैं हॉकी चैंपियनशिप के लिए, तो अभी क्या रवैया रहता है सोसाइटी का स्पोर्ट्स को लेकर के? थोड़ा बच्चों को मतलब इस तरह से फील्ड में ढालना पड़ेगा हमें कि वो इंटरेस्ट बने उनमें, और उनके जो मदर फादर है, पेरेंट्स है, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है स्पोर्ट्स में। तो इस तरह से इस गेम को हम डेवलप कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरा यही मैसेज है उनके बच्चों के पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में अगर भेजेंगे तो शारीरिक मानसिक रूप से उनका बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल डेवलप होगा, इन फ्यूचर डेवलप होगा। तो रजत, हमें लगता है कि यहाँ पर देखिए ना कितना अच्छा एक मैसेज है कि स्पोर्ट्स से ना सिर्फ आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है, फिजिकली एक्टिव भी आप रहने वाले हैं, इमोशनली भी आप स्ट्रांग होने वाले हैं, फोकस्ड आप रहने वाले हैं, गोल ओरिएंटेड आप होने वाले हैं, राइट। अच्छा, आपसे मैं स्किल्स की बात मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि किस तरीके के स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है अगर हम हॉकी स्पोर्ट की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं? हॉकी में सबसे ज़्यादा तो हमें स्टेमिना के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा इसमें स्किल्स, जो इसकी स्किल्स है वो ड्रिबल करना, रोल करना, फ्रंट रोलिंग, ठीक है, जिग जैग और डबल टैप, इस तरह के डॉज कैसे करना है, तो सारा प्रैक्टिकली है वो, मतलब वर्बली नहीं हो सकता वो। मतलब अब यहाँ स्टूडियो में मैं उस तरह से नहीं कर पाऊँगा, अगर कुछ होता तो फील्ड में होता तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता। तो ये स्किल्स वर्बली समझना मुश्किल है। अच्छा। प्रैक्टिकली हम अच्छे से मतलब इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया कि इसमें एक अच्छा स्टेमिना होना ज़रूरी है क्योंकि लगभग 60 मिनट का ये गेम होता है। तो एक अच्छे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए एक खिलाड़ी को क्या क्या करना चाहिए? किस किस तरह की एक डाइट होनी चाहिए और किस किस तरह की एक एक्सरसाइज उसे बच्चे को करनी चाहिए नेचुरली, जिससे स्टेमिना उनका बूस्टअप हो? उसके लिए देखिए, एक तो बच्चे को प्रैक्टिस जो है, जो रनिंग है, कम से कम मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेशन में होनी चाहिए जी। और ऐसा नहीं है कि, और डे डिवाइड होने चाहिए, जैसे मंडे को आप उनसे 2.4 लगवा लो या रनिंग करवा लो, मतलब अलग अलग डेज में, जैसे क्रॉस कंट्री रख लो, तो मतलब पर डे मतलब फिक्स प्लान करके उनको आप उनका स्टेमिना इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और साथ में जो डाइट चार्ट, डाइट की बात आती है, तो इसमें डाइट में जैसे आप दूध, फ्रूट, ठीक है, और अपना नॉन वेज वगैरह, तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्स हो गए, तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत। अच्छा, चलिए, स्किल्स की बात हो गई, डाइट की बात हो गई। मैं जानना चाहूँगी पुलकित जी आपसे कि अगर हम बात करते हैं हॉकी की, तो इसके रूल्स और इसके टाइप्स के बारे में काइंडली हमें बताएं। रूल्स इसमें 4 क्वार्टर में ये मैचेस खेला जाता है। 15-15 मिनट का खेल होता है 4 क्वार्टर में, उसमें 2 मिनट की ब्रेक होती है। 2 क्वार्टर के बाद इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है जी। तो इसमें आप देख लीजिए कि अगर कोई माइनर मिस्टेक किसी प्लेयर से होती है तो 2 मिनट का इसमें ग्रीन कार्ड है। अगर थोड़ा मीडियम मिस्टेक है तो फिर येलो कार्ड है। अगर डेंजर कोई प्ले कर देता है तो उसमें रेड कार्ड है, जिसके लिए उसको फिर पूरे मैच के लिए बाहर बैठना पड़ता है। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग गेम है, और जब भी हम हॉकी की बात करते हैं तो मेरे जहन में चक दे इंडिया आती है। जी जी, बिल्कुल सही। आपके जहन में क्या आता है? बिल्कुल, एक हॉकी हालांकि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, राइट, और जब हमने उस फिल्म को देखा था हमारे देश में, सच जो मेरे मन में उस वक्त जो जोश आया था देश के लिए कुछ कर गुजरने का, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हॉकी से जुड़े। हमारा राष्ट्रीय खेल है, हमें इसे बताना भी होगा लोगों को कि ये इससे जुड़ें, इससे खेलें। एक केवल क्रिकेट ही हमारे देश में कोई खेल नहीं। खैर, अभी मैंने चक दे इंडिया का जिक्र इसलिए किया है रजत कि मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगी कि खास तौर पे विमेन हॉकी टीम के लिए आप काम करते हैं, आप ट्रेनर हैं, कोच भी हैं। तो आपसे जानना मैं ये चाहूँगी कि एक मेन हॉकी टीम को भी आपने तैयार किया है,
ठीक है, तो दोनों में से, मेन एंड विमेन टीम में से कौन सी टीम को तैयार करना ज़्यादा मुश्किल है? वुमेन। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें कई चीज़ें रहती हैं, ऐसा मुश्किल की तो कोई बात नहीं है। एक मतलब जो उसने कोचिंग करनी है वो तो बच्चों को ट्रेन करेगा जी। लेकिन मैन टीम का ऐसा है कि हम उन्हें थोड़ा डर भी बच्चों को जरूरी होना चाहिए ग्राउंड में, ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। जी जी। तो कई चीज़ें होती हैं, तो इससे मैं थोड़ा डरता हूँ कि वुमेन्स से थोड़ा वो करके, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोचेज़ की बात है, कोच का तो काम खिलाना होता है, तो मैं ऐसा मैं वो नहीं है। मैन वुमेन मैं सबको प्रैक्टिस कराता हूँ। मेरे पास मतलब 8 और 10 साल के बच्चे भी मतलब कोच। देखिए, आपने 8 और 10 साल का जिक्र किया। अभी अगला सवाल यही जो हमारे जहन में आ रहा था कि एक राइट एज क्या होनी चाहिए अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि हम किसी स्पोर्ट में डालें? तो 9-10 साल की एज से बच्चे को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। 12-13 साल की उम्र में वो मतलब एक जूनियर से अंडर 14 टूर्नामेंट्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसका जो पीरियड है वो एक, अगर उसमें अच्छी तरह से स्पोर्ट्स को समझ लिया तो ग्रांटेड वो 20-22 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल तक इजीली जा सकता है। प्रवीण जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अगर कोई हिमाचल में बच्चा हॉकी सीखना चाहता है तो उसे कहाँ से उसे सीखने की शुरुआत करनी चाहिए? बेहतर एक जो जगह उसे जो मिलेगी वो कहाँ पे स्टार्टिंग क्या रहे? स्टार्टिंग किस जगह से वहाँ पे उसे शुरुआत अच्छी मिल सकती है? स्टार्टिंग इसमें देखिए, अपना हॉस्टल्स है जी, साथ में स्कूल से भी आप कोचेज़ जो पीटीआई डीपीज़ हैं वहाँ से भी, और हिमाचल में कोई अलग से इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे हॉकी सिखाई जाती है? जी, सुंदरनगर में आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, इंदौर में एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, उन्ना में आपका डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स वालों का है। तो ये सारे गवर्नमेंट्स के गवर्नमेंट्स के। जी जी। पुलकित जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक जो नहीं जानना नहीं चाहूँगी, इनफैक्ट मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, कि पुलकित जी के नाम जो है ना एक नेशनल रिकॉर्ड भी है, और वो रिकॉर्ड है मैच स्टार्ट होते ही 13 सेकेंड्स में फर्स्ट गोल करने का। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। ये 96-97 की बात है, आई थिंक। इंडिपेंडेंस कप चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के खिलाफ मैच चला हुआ था। तो मैच स्टार्ट जैसे हो रहा था तो उस टाइम एक मतलब नया रूल बना था कि इसमें अब आप सेल्फ स्टार्ट करके आगे की तरफ भी पास कर सकते हो। अच्छा। सेंटर लाइन से। तो मैंने जो मैं लेफ्ट इन की पोजीशन पे खेल रहा था, जो सेंटर फॉरवर्ड थे, मैंने उसको थोड़ा इशारा किया कि ओपोनेंट टीम की तरफ बॉल उस जैसे ही विसल होगा उस तरफ को स्टार्ट कर देना और मैं वहीं से उठा के निकल जाऊंगा। तो वो मेरे दिमाग में एक था कि मैं इस तरह से इसको करना चाहूँगा। आप पहले से एक स्ट्रेटेजी बना के आए थे कि आज मैं एक रिकॉर्ड बना के जाऊँगा? नहीं, रिकॉर्ड की बात नहीं है, लेकिन ये था कि अगर हम शुरू में ही इस टीम पे अगर प्रेशर डाल देंगे तो एक गोल, अगर गोल स्कोर के साथ प्रेशर बन जाएगा तो फिर हम इजीली हो। यहाँ एक सवाल आता है कि फर्स्ट गोल आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एक विनिंग टीम के लिए? बहुत। इसमें अगर मैं बात करूं, मैं 2001 की बात करता हूं। हम दिल्ली में पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ एचपी यूनिवर्सिटी शिमला का मैच लगा था। अच्छा। जिसमें हम 2-0 से लूज़ कर रहे थे। हाफ टाइम तक हम 2-0 तक लूज़ कर रहे थे। उसके बाद हमने कुछ पोजीशनें चेंज की और उस मैच को हमने, क्योंकि उन्होंने हमें, हमारे जो 2-3 अच्छे प्लेयर थे उनको कवर कर लिया था, तो हमने वो पोजीशनें चेंज की और 2-2 का वो मैच ड्रॉ कर लिया। अदरवाइज हमने वो स्ट्रेटजी चेंज नहीं करते तो हम वो मैच लूज़ कर जाने थे। तो क्या कभी ऐसा होता है कि फाइनली आप ग्राउंड पे गए हैं और वहाँ जाते जाते आपको सामने वाली टीम का स्ट्रेटजी समझ में आ रही है और वहीं पर आपको साथ साथ में चेंज करना पड़ रहा है? ऐसा भी क्या कभी हुआ है? मैच के बीच में ही ये सब कुछ करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं होता। ऑन द स्पॉट जो माइंड में आया आपको वहीं पर चेंज करना पड़ता है। अच्छा रजत, यहाँ पर हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि लास्ट 1.5 ईयर से जो पुलकित जी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और टीम्स तैयार कर रहे हैं बिलासपुर में। ये नोबल कॉज ये है एक, और आपसे मैं जानना चाहूँगी ये आइडिया कहाँ से आपके माइंड में डेवलप हुआ? आइडिया मैम इसमें थोड़ा सा ये रहा कि मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो अदर गेम से भी हैं,
और अपने हॉकी से भी है। उन्होंने कहा कि थोड़ा स्पोर्ट्स में करते हैं, इससे बच्चे भी नशे से दूर रहेंगे। क्योंकि हमारे बिलासपुर में थोड़ी दिक्कत ये हो गई है कि मतलब एक चिट्टा नाम का ऐसा पदार्थ आ चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए। और शुरुआत करते करते आज देखिए काफिला इतना आपने हो गया यूथ कि को जो है दूसरी तरफ को मोटिवेट करने के लिए बच्चे के पास गलत राह से सही राह में लाने का बच्चे के पास सोचने के लिए हमने इतना समय रखा ही नहीं कि वो गलत दिशा में जा सके। तो आज वो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तरीय पर भी बहुत अच्छे उस पे लेवल पर। आपने स्टेट को जो है आपने रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर, राइट? काफ़ी एक जिम्मेवारी रहती है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, और आप आगे भी टीम्स को तैयार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या फ़ंड से रिलेटेड कोई इश्यूज़ रहते हैं? आप कैसे फ़ंड रेज करते हैं? आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो कैसे ये सब मैनेज होता है? इसमें सभी, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे सीनियर्स हैं जो कुछ क्रिकेट भी खेलते थे, अपने हॉकी के सीनियर थे, तो सबका मतलब साथ है। वो मतलब देख रहे हैं कि ये अगर हो रहा है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी आपको मतलब हेल्प के लिए मना नहीं करेगा। तो फंड्स का जो है, फंड्स का कोई इशू नहीं है? और फंड तो हम किसी से नहीं लेते, जैसे हम बोल देंगे कि हमें स्टिक चाहिए, बॉल चाहिए, ठीक है, कैश हम किसी से नहीं। फंड्स मतलब जो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स हैं वही, जैसे स्टिक हो गया, आप स्टिक आपको क्या, हमें पूछते हैं क्या ज़रूरत है, हम बोलते हैं स्टिक की ज़रूरत है, तो उसी तरह से डिपार्टमेंट भी हेल्प करते, सभी मतलब जिसको जो बोले वो आपको इजीली हेल्प आ जाती है। जैसे आपने बताया एक हॉकी है वो एक टीम वर्क है, जहाँ पे एक टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है, और आप अभी बच्चों को सिखाते भी हैं, तो आपका किस तरह से प्रयास रहता है कि बच्चे एक टीम के तौर पर खेलें? इसमें देखिए दिक्कत ये बहुत बड़ी समस्या है, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, क्योंकि टीम वर्क में अगर एक दो प्लेयर को ऐसा लग जाए कि मैं इसको बॉल पास नहीं करूँगा क्योंकि टीम वर्क है, तो हमें वो पहले ही देखना पड़ता है कि मतलब टाइम से बच्चे की जो अपना जो वहाँ पे क्या कर रहा है, उससे हमें हो जाता है एहसास कि ये थोड़ा सा इनके बीच में कुछ है, गड़बड़ चल रहा है। तो हम उसको वहीं पे समाप्त कर देते हैं और उनको थोड़ा क्लोज ले आते हैं। जैसे वर्क कुछ काम देना उनको, जैसे दो प्लेयरों के बीच में आपस में, उनको जाओ यार वहाँ जाके थोड़ा ये करो दोनों आपस में, ताकि अच्छा तालमेल बने। आपकी ड्यूटी है, आप सीनियर हैं, आप जैसा, तो उनको मोटिवेट करना और उनको उनके दिमाग से वो चीज़ निकालना कि ये सब इस तरह से नहीं चलेगा। अच्छा, मैं डायरेक्टली नहीं हम उनको बोल सकते, इनडायरेक्टली करना है। हाँ। जानना चाहेंगे हम आपसे, जैसे आप अपनी टीम्स तैयार करते हैं, आप लास्ट 1.5 ईयर से आप उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, तो क्या आप अभी आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं उन टीम्स के साथ? क्या आप उन्हें कहाँ लेके जाना चाहेंगे? मैम प्लान तो अगर वो देखिए, मैं तो कौन हूँ, कुछ नहीं, अगर बच्चे हैं तो मैं हूँ, तो मतलब बच्चे इंटरेस्ट रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का काफ़ी बेनिफिट है। मतलब जो चीज़ें आज से 10-15 साल पहले नहीं थी, वो आज बहुत मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, शायद इसीलिए जो है बायोपिक्स भी बनना शुरू हुई हैं रजत, और कितनी सारी मूवीज़ हैं जो स्पोर्ट्स पर बेस्ड हैं। कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस को एक चेंज करने का काम भी सिनेमा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कह सकती हूँ, वो करता है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि हर चीज़ में बदलाव आते हैं। एक वक्त था जब हॉकी एक घास के मैदानों में खेले जाता था, पर आज जो ग्राउंड्स है वो बदल चुके हैं। तो आप क्या देखते हैं आज हॉकी में किस किस तरह के बदलाव आए हैं? वो क्या अच्छे हैं या बुरे हैं? नहीं, बदलाव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ग्रास पे पहले हॉकी खेली जाती थी, अब एस्ट्रो टर्फ आ गई है, तो इसका थोड़ा हमें मलाल है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अभी उन्ना में हमारे एस्ट्रो टर्फ है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में एस्ट्रो टर्फ होने से वहाँ पे कितना कर आप वर्कलोड डालोगे, मैक्सिमम कैंप वहीं लगेंगे, लोकल बच्चे भी वहीं खेलेंगे, स्कूल का चैम्पियनशिप भी वहीं होगी, तो मतलब कम से कम हिमाचल जैसी स्टेट में कम से कम 5 से 6 सेंटर हर एक गेम है। ऐसा नहीं हॉकी के लिए अगर 6 सेंटर चलेंगे तब जाके एक राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ की टीम बहुत अच्छी निकल सकती है। जैसा अभी आपने बताया कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिमाचल का हॉकी में क्या स्तर, किस तरह का भी लेवल है, और इसमें क्या क्या आपको लगता है कि इसमें ये बदलाव आने चाहिए ताकि एक हिमाचल की टीम भी आगे जाकर एक अच्छा प्रदर्शन कर सके? जी, इसमें राष्ट्रीय स्तर पे तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल की टीम जाती है तो पहले ही मैच में या दूसरे ही मैच में, ऐसा नहीं है। प्री क्वार्टर फाइनल तक हिमाचल की टीम पहुंचती है, क्वार्टर फाइनल भी पहुंचती है,
तो उसका अगर आगे ले जाना है तो उसके लिए तो यही है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर चलें जी। सेंटर चलें, और एक सेंटर चलने के साथ साथ बच्चों को प्रॉपर वहाँ पे रहने की, और अगर वहीं पे स्टडी उनकी हो तो उससे इजीली रहेगा। घर वाले सेंटर, जैसे घर से सेंटर जाएंगे तो उसमें टाइम बड़ा चलिए यहीं से एक क्वेश्चन रिलेट करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ में। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग अगर हम 2022 की बात करते हैं तो मेंस हॉकी टीम को 4th पोजीशन है और विमेन को जो है 6th पोजीशन है, इफ आई एम राइट। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे? जी, इस रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जैसे कि अभी उड़ीसा सरकार ने एक तरह से हॉकी इंडिया के लिए बहुत अच्छा सेटअप किया है वहाँ पे, उसी तरह के अगर सेटअप हर एक स्टेट में हो जाए और ऐसे सेंटर चल पड़े तो काफ़ी, आप वो दिन दूर नहीं कि जो ध्यानचंद जी वाला टाइम था वो वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राइट 2023 में वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं इंडिया में, और इसके लिए काफ़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी जोश भी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जैसे प्रैक्टिस की बात करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज की बात करते हैं, तो अगर मैं हॉकी स्पोर्ट की बात करती हूँ तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं एज वाइज? इस वजह से अंडर 14, अच्छा, सब जूनियर 16, जूनियर 21, 23, उसके ऊपर सीनियर आ गया। और इसमें जो चैम्पियनशिप है, इसमें आप देखिए जो 16 की जो ग्रोथ है उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा। आप अपनी लाइफ में, आप एक ट्रेनर हैं, एक कोच हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये आपका कभी ड्रीम था कि मैं कभी कोच बनूँ? जी, ड्रीम तो नहीं था, पर स्पोर्ट्स से प्यार बहुत था। मतलब जब स्पोर्ट्स खेलते थे तो किसी चीज़ के लिए नहीं खेलते थे, मतलब किसी को हराने के लिए भी नहीं खेलते थे, अपनी जीत के लिए खेलते थे। ये नहीं था कि किसी को हराना है, अपनी जीत के लिए। तो क्या हम ये कहें कि हॉकी जो थी वो आपकी पैशन थी? जी, कह सकते हैं। और अपने पैशन के साथ जीना, आर यू रियली सेटिस्फाइड? आप जो आज की डेट में हैं या जिस मुकाम पर आप हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड। रजत, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब आप हॉकी खेला करते थे तो आप किस पोजीशन में खेला करते थे, और वो पोजीशन आखिर उसी पोजीशन में ही क्यों? मेरी फेवरेट पोजीशन दो ज़्यादा फेवरेट है, लेफ़्ट आउट और लेफ़्ट इन। ये मेरी नेशनल में, स्कूल नेशनल्स में पोजीशंस रही हैं। इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इंटर यूनिवर्सिटी में मैं सेंटर फॉरवर्ड, कोचेस चेंज हो जाते थे तो अपने हिसाब से देखते थे जी। तो मुझे सेंटर फॉरवर्ड, फिर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से खेल रहा हूँ तो मुझे याद है एक अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम सेंटर हाफ कभी नहीं खेला था, तो एक फर्स्ट ध्यानचंद हिमाचल में स्टार्ट हुआ था जी। तो फाइनल में बिलासपुर की टीम और हमीरपुर के बीच में फाइनल हुआ, तो उसमें तकरीबन 8 से 9 प्लेयर दिल्ली से खेल रहे थे, तो मैं फर्स्ट टाइम सेंटर हाफ खेल रहा था, तो हमने गोल्डन गोल में वो मैच जीता था 1-0 से। खैर ये तो एक ऐसे फील्ड है पुलकित जी कि इसके बारे में हम जितना ज़्यादा बात करें उतना ज़्यादा हम बात करते ही रहेंगे। खैर हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और आपसे बातचीत करके यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज़म जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं उनमें आ गया होगा, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनका हो गया होगा। रजत, आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आज इनसे एक प्रेरणा ज़रूर मिली होगी कि हमें क्रिकेट के अलावा भी और अन्य खेलों में भी ध्यान देना होगा, और हम चाहते हैं कि आपके एकेडमी के बच्चे आगे चलकर हमारे देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। जी हाँ, आप यहाँ पर आए, आपका बेहद शुक्रिया। और आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि खेल को अपने जीवन में अहम स्थान दें और अपने जीवन को बिल्कुल प्रकाशमय करें। फिलहाल आज खेल जगत कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से,
कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।